सूपन खा रावण के बहिने, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिने। सूपन खा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। सूपनखा आई, परिचय दिया गोस्वामी जी ने, ये रावण की बहन है सूपनखा। आई, राम जी के चरण चिन्हों का पीछा करती हुई ये आई थी। सोचने लगी जिनके चरण के चिन्ह इतने सुंदर हैं, वो चरण जिनके होंगे वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। बड़ी विपत्ति है आप लोगों के साथ। अब मतलब भगवान से कीमती ये ड्रोन हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निवेदन है, थोड़ा सा आप कथा पे ध्यान देंगे ना तो कथा भी सुचारू रूप से ढंग से चल पाएगी। यूं बार बार जब कट होके कथा चलती है तो ये कथा थोड़ी ना हो पाती। पवन सुत हनुमान की जय। सूपनखा को जब राघव जी के दर्शन हुए, राघवेंद्र सरकार को देखते ही सूपनखा आज राघव जी के समक्ष जाकर कहती है, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है संसार में और मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है संसार में। तो क्यों ना ऐसा करे, जब विधाता ने इतना बढ़िया संयोग बिठाया है तो इसका लाभ उठाया जाए। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, विवाह कर लो आप मुझसे। अब राघव जी ने जब यह बात सुने, राघवेंद्र सरकार ने कहा, देखो देवी, हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है। हाँ, अहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा वो जो गोरा गोरा सा छोटा भाई दिखाई दे रहा है ना, अनुज है मेरा, उसके पास जाओ, विवाह का प्रस्ताव रखो, क्या पता वो तुमसे विवाह कर ले। राम जी ने भेज दिया सूपनखा को लक्ष्मण जी के पास। जब वहां पर सूपनखा पहुंची, अभी लखनलाल ने देखा नहीं है, इसने जाकर कहा, आपने आपके भैया ने भेजा है, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। लखनलाल ने बिना देखे कहा, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा। अरे सुंदरी, सुंदरी शब्द सुनते ही तो सूपनखा आनंद में आ गई। सूपनखा सोचने लगी, जो मोए बिना देखे सुंदरी कह रहे हैं, वो जब एक बार मेरी ये सुंदरता देख लेंगे तब तो पूछो नहीं कितने आनंद में आएंगे। लक्ष्मण जी ने भी मानो संकेत किया कि देवी, जब तक हम तुम्हें देख ना रहे हैं, तुम सुंदरी भी मात्र तभी तक हो, हमारे देखने के बाद तुम सुंदरी बचने वाली नहीं हो। लखनलाल ने कहा, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? अच्छा ये बताओ, तुम्हें रानी बनना है कि दासी बनना है? सूपनखा ने कहा, हम दासी वासी ना बनेंगे किसी के। अरे क्या मैं ऐसी वैसे तुम्हें दिखाई पड़ती हूँ? मैं तो रानी बनूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, तो फिर गलत जगह पे आई हो, मैं तो दास हूँ, मुझसे विवाह करोगी तो बनोगी दासी। उन्हीं के पास जाओ, वो सर्व समर्थवान हैं, अयोध्या के राजा हैं, उन्हीं के पास जाकर प्रस्ताव रखो, मेरी मत सुन। सूपनखा फिर गई,
राम जी से जाकर कहने लगी वो तो पता नहीं क्या दास वास वाली बात बताते हैं, मैं दासी वासी नहीं बनने वाली हूँ किसी की। राम जी ने कहा छोटे वाले ने पढ़ाया और तुमने पढ़ लिया। अरे वो कोई दास वास नहीं है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, फिर गई लक्ष्मण जी के पास, पर लक्ष्मण जी कहाँ सहने वाले थे। लक्ष्मण जी ने एक बार में अब कहा, अरे दुष्टे, तुझसे तो वो विवाह करेगा जिसने अपनी मान मर्यादा को तिनके के समान तोड़कर फेंक दिया, वो तुझसे विवाह करेगा। इतना बड़ा अपमान सुना। अब तो ये व्याकुल अपने विकराल स्वरूप में आए, माँ जानकी की ओर दौड़ी। तब तक प्रभु का इशारा मिलते ही लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक कान दोनों काट दिए। अब जैसे नाक कानहीन हुई, पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण को आपस में ही प्रभु के दर्शन एक दूजे में हो रहे हैं, एक दूसरे को समाप्त कर दिया। अब ये पहुंची रावण के पास। रावण के समीप जाकर के जब खड़ी हुई, कहने लगी, रावण, यहाँ मदिरा पी पी कर सोए हुए पड़े हो। अरे शत्रु सिर पर आकर खड़ा हुआ है, कोई होश है कि नहीं है? रावण ने कहा, ज्ञान बाद में देना, पहले ये बताओ ये नाक कान कहाँ से कटा के आए? ये कैसे हुआ है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो रावण ने बहुत फटकार लगाई है सूर्पनखा को। सूर्पनखा से कहा, ये कैसी ये स्थिति किसने बनाई? अब सूर्पनखा ने कहा, दो तपस्वी आए हैं, साथ में बड़ी सुंदर एक स्त्री है। वो सुंदरी तो ऐसी है, त्रैलोक्य में वैसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। अगर वो इस लंका में आ जाए तो क्या पूछना। अब रावण पहुंचा मारीच के पास। अब दर्शन करिएगा। मारीच के पास जब गए रावण, तो रावण ने जाकर के मारीच से कहा, सुनो, मदद करनी है। किस लिए? ऐसा ऐसा मैंने विचार किया है। मारीच तो पहले से ही राम जी से परिचित ही है। बिना फर का बाण मारा था तो समुद्र के पार आके गिरा, बक्सर से कहा वहां जाकर लंका के पास। मारीच ने समझाया वो कोई साधारण नहीं है। रावण ने कहा, ज्ञान लेने नहीं आया हूं, मदद करोगे तो बच जाओगे, अगर नहीं करोगे तो तत्काल मेरे हाथ से मरोगे। मारीच सोचने लगा, अगर मरूंगा, मना करूंगा तो इसके हाथ से मरूंगा, अगर बात मान लूंगा तो राम जी के हाथ से मरूंगा। इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि राम जी के हाथ से मरे, उनके हाथ से मरो। अच्छा, एक बात बताइए, और जोर जोर से बोलिएगा, मैं दोबारा पूछूंगी नहीं। दौड़ने में आराम है कि आराम से चलने में? अरे थोड़ा पीछे वाले भी थोड़ा भैया वॉल्यूम बढ़ाओ, मतलब क्या समस्या है? जोर से बोलिए। दौड़ने में आराम है कि आराम से चलने में? आराम से चलने में आराम है कि खड़े होने में? बोलिए। हाँ, अच्छा, खड़े होने में। अच्छा, खड़े होने में आराम है कि बैठने में? तेजी तेजी बोलिए, इतना टाइम नहीं है कि 4 बजे तक मैं यही पूछती रहूंगी। खड़े होने में आराम है कि बैठने में? बैठने में आराम है कि लेटने में? लेटने में आराम है कि सोने में? सोने में आराम है कि मरने में? हाँ, जिंदगी में पहली बार सही जवाब दिया है, एकदम करेक्ट वाला। जिंदगी का सबसे बड़ा आराम मरने में ही है, क्योंकि जीने में सुकून कहाँ है। मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। यहाँ जो मर जाता है ना, अब मरने का 2 तात्पर्य समझिएगा, या तो इस संसार से जो चला जाए, मर जाए, वो सुखी, या तो कोई अपने अभिमान को मार कर यहाँ जिंदा रहे, वो सुखी। बाकी कोई तीसरा सुखी जो कहता है मैं मजे में हूं, जो कहता है वो मजे में है, या तो वो फकीर है या तो वो नशे में है। इस संसार में मरने की बात कही,
मारीच ने अब माया मृग का वेश बनाया, सोने का मृग बना। भैया ये हिरन बड़ी खराब चीज है। त्रेता में तो फंसाया सो फंसाया, कलयुग तक में नहीं छोड़ा लोगों को। त्रेता में तो कुछ घंटों का मामला था, कलयुग वाला तो 20-20 साल खींच के ले गए। अच्छा ये बना भी तो कौन सा हिरन बना था? चांदी का? जोर से बोलिए। सोने का। मतलब अब ये तो समझ आ गया होगा कि सोना बड़ी अच्छी चीज नहीं है। और यहां मैं देखती हूँ भैया ये, अरे अंबानी भी सोचते होंगे एक बार कचनारिया देखाऊं, यहाँ गोल्ड का ज्यादा इनकम है। सोना। अच्छा एक और बात बताइएगा थोड़ा, सोने की चेन पहनने में सुख है कि चैन की नींद सोने में सुख है? अब भागते किसके लिए ना? रात में बिस्तर वाली नींद के लिए कौन भागता है? उस नींद को छोड़कर इस सोने के लिए भागते हैं। एक सोना छोड़ते हैं, दूसरे सोने के पीछे भागते हैं। बुरा मत मानियो, ये मैं थोड़ी ना कह रही हूं, ये तो संतों ने कहा। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, और कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया ना सोना। जब आपके लॉकर में सोना ज्यादा हो जाता है ना, तो बिस्तर वाला सोना कम हो जाता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। और हम भली प्रकार से जानते हैं कि आराम किसमें है। चीजें देखिए, एकत्र चीजें उतनी ही होनी चाहिए कि आपका सुकून ना जाए। हम आजकल चीजें इतनी ज्यादा एकत्र कर लेते हैं, हमें लगता है इकट्ठा करने में सुख है, पर सही बता रही हूँ इकट्ठा करने में सुख नहीं है, बाद में दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। जैसे आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, एक आपको भरा झोला दे दिया जाए और या तो आपको खाली झोला दे दिया जाए। अब व्यक्ति पहले भरा झोला उठाएगा, उठाएगा कि नहीं उठाएगा? पर उठा के तो जाएगा, लेकिन अब कह दिया जाए भैया रास्ते में जो चीजें तुम्हें काम की मिले रखते जाओ। अब जब वो भरना शुरू करेगा ना, तो भरते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इसका चलना भी मुश्किल हो जाएगा, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। एकत्र उतना ही किया जाए जिसका जीवन में उपयोग हो सके। और ये मत सोचिए कि बनाए हम और इसका आनंद ले, बेटा ले ले, पोता ले ले, पर पोता ले ले। अरे इतना दूर तक जाने की जरूरत क्या है? इतने दूर के बीच में आप चलो काम भी करो, आप चलो धन भी इकट्ठा करो, सब कुछ करिए। और एक निवेदन करूं, अगर आपके पास आपके सत्कर्म नहीं है तो सब कुछ कमा के भी आप यहाँ से कंगाल ही जाओगे। फिर हमसे बड़ा निर्धन इस संसार में शायद दूजा कोई नहीं कहलाएगा। मारीच जब पहुंचा, सोने का हिरन बना, अब भाग रहा है। अच्छा थोड़ी दूर भागता है, खड़ा हो जाता है, पीछे मुड़कर देखता है, फिर भागता है, फिर रुकता है, फिर देखता है। क्यों देख रहा है? राघव जी ने मारीच से कहा, भाई या तो तू भाग ले या तो तू खड़ा हो जा। थोड़ा सा भागता है, फिर खड़ा होता है, भागता है, खड़ा होता है। मारीच ने कहा क्या करूं सरकार, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मारीच ने कहा, प्रभु मेरे भाग्य की वजह से मैं भाग रहा हूं, पर मेरे भाव की वजह से मैं रुक रहा हूं। मेरा भाग्य भगा रहा है, रावण लगाए पीछे, नहीं भागूंगा तो वो मार देगा। और भागते हुए मेरा भाव कहता है, अरे मारीच ना जाने कब तुझे बाण लग जाए, अरे मरने से पहले एक बार तो और देख ले। तो मैं रुक रुक कर इसलिए देखता हूं। अब जैसे ही बाण लगा राघव जी का, मारीच धरा पर गिरने लगा, जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, और धीरे से कहा राम, और कहते ही अपने देह का त्याग कर दिया। प्राण निकले, पर राम कहते हुए प्राण निकले तो प्रभु के धाम को गया। बहुत सारे लोग ये श्री राम कथा सुन के इतना ही अर्थ निकालते हैं कि पूरे का सार इतना है कि मरते समय राम राम कह लो बस उद्धार। तो भैया मौका भी तो मिले, कैसे कहेंगे? कौन बताएगा आखिरी पल है? रावण को तो पता था
कि खरदूषण मोहि सम बलवंता तिन्हीं को मारे ही बिनु भगवंता। वो खरदूषण तो मेरे जैसे बलशाली हैं और अगर ये भगवान हैं तो इनसे बैर करूंगा और इनके बाणों से मर करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करूंगा। रावण तो जान गया था। हम जान कहाँ पाते हैं? आधा लोग तो दुनिया में यही पूछते हैं, ये बताओ भगवान है कि नहीं है। आधे लोग तो अभी यही अटके पड़े हैं कि भगवान है कि। एक और बात बताइए, जैसे माता पिता हो और बेटा हो, बेटा अपने माता पिता से बात ना करे, कई साल से मिला ना हो, बिल्कुल कोई रिश्ता ना रखे, बोल दे कि आप मेरे लिए मर चुके हैं, मैं आपको नहीं मानता, क्या बेटे के ये कह देने से ये साबित हो जाएगा कि इसके माता पिता नहीं हैं? अगर ये है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके माता पिता भी हैं। वो लाख कहे कोई रिश्ता नहीं है, पर उसके कहने से ये बात सिद्ध नहीं होती कि इसका कोई नहीं है। उसी प्रकार अगर मनुष्य कहता है भगवान नहीं है, उनसे सीधा सा सवाल यही है, तुम हो? अगर तुम हो इसका मतलब भगवान भी है। तो इस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क लगाना ही नहीं, फुल स्टॉप वाली बात है।